नमस्ते दोस्तों। एक समय की बात है, घने जंगलों और लहराते पहाड़ों के बीच बसे एक छोटे से भूले बिसरे गांव में राज नाम का एक गरीब आदमी रहता था। राज का जीवन कठिनाइयों और संघर्षों से भरा हुआ था, लेकिन उसकी आत्मा जिज्ञासा और ज्ञान की अतृप्त भूख से भरी हुई थी। हर दिन उसने कुछ नया सीखने की कसम खाई, चाहे वह कितना ही छोटा या महत्वहीन क्यों न हो। राज के गांव में गरीबी का बोलबाला था और शिक्षा के अवसर बहुत कम थे। इसके बावजूद राज ने स्वयं को शिक्षित करने का संकल्प लिया। उसके पास एक पुरानी जर्जर किताब थी जो पीढ़ियों से चली आ रही थी। यह किताब लोक कथाओं, ऐतिहासिक घटनाओं और विभिन्न विषयों पर व्यावहारिक ज्ञान का संग्रह थी। राज इस किताब को अपनी सबसे कीमती संपत्ति मानता था। हर सुबह राज सूरज के साथ उठता और अपने दैनिक कार्यों में लग जाता। वह खेतों में मजदूरी करता, सुबह से शाम तक कड़ी मेहनत करता। काम कठिन था और मजदूरी बहुत कम, लेकिन राज ने कभी भी इससे अपने उत्साह को कम नहीं होने दिया। काम करते समय वह अपने आसपास की दुनिया का निरीक्षण करता, सवाल पूछता और उत्तर खोजता। उसने मौसमों के चक्र, जानवरों की आदतों और विभिन्न पौधों के गुणों के बारे में सीखा। एक शाम, एक लंबे दिन के काम के बाद, राज एक छोटी तेल की दीपक की मध्यम रोशनी में अपनी किताब के पन्नों को पलट रहा था। उस रात उसने एक महान राजा की कहानी पढ़ी जो बुद्धिमान और न्यायपूर्ण रूप से शासन करता था। राजा अपनी बुद्धिमत्ता के लिए प्रसिद्ध था और उसकी एक प्रसिद्ध कहावत थी, ज्ञान सबसे बड़ा खजाना है। यह कहावत राज के दिल को गहराई से छू गई और उसने ज्ञान की शक्ति में अपने विश्वास को और मजबूत किया। अगले दिन जब वह खेतों में काम कर रहा था तो उसने देखा कि एक बूढ़ा आदमी एक पेड़ के नीचे बैठा है, थका हुआ और भूखा दिख रहा है। राज ने अपनी गरीबी के बावजूद उस आदमी को अपना साधारण भोजन दे दिया। बूढ़े आदमी ने आभार व्यक्त किया और बदले में अपना ज्ञान साझा किया। वह एक घुमंतू कहानीकार और ज्ञानी था और उसने राज को दूर दराज की भूमि, प्राचीन सभ्यताओं और प्राकृतिक दुनिया के चमत्कारों की कहानियां सुनाई। राज ने पूरी तन्मयता से हर शब्द सुना। उस दिन से महेश नाम के उस बूढ़े आदमी ने गांव में नियमित रूप से आना शुरू कर दिया। राज बेसब्री से उसके आने का इंतजार करता, क्योंकि वे नए किस्से और सबक लेकर आते थे। महेश ने राज को तारों और नक्षत्रों, नौवहन कला और हर्बल मेडिसिन के रहस्यों के बारे में सिखाया। हर नए जानकारी के टुकड़े के साथ राज का दिमाग विस्तारित होता गया और उसने अपने नए ज्ञान को अपने सह ग्रामवासियों के साथ साझा करना शुरू कर दिया। समय के साथ राज अपने समुदाय में ज्ञान का एक प्रकाश स्तंभ बन गया। लोग अपनी समस्याओं के समाधान के लिए उसके पास आने लगे, उसकी सलाह और मार्गदर्शन मांगने लगे। राज्य का जीवन, जो कभी संघर्षों से भरा था, अब एक नए उद्देश्य से भर गया था। उसने महसूस किया कि ज्ञान का सच्चा मूल्य केवल इसे स्वयं के लिए अर्जित करने में नहीं है, बल्कि इसे दूसरों के साथ साझा करने में है, ताकि उनके जीवन को बेहतर बनाया जा सके। एक दिन महेश ने एक दूर के शहर की खबर लाई, जहां एक महान पुस्तकालय था जिसमें हर विषय पर किताबें उपलब्ध थीं। राज की आंखों में उत्साह चमक उठा। उसने हमेशा एक ऐसी जगह का सपना देखा था जहां ज्ञान प्रचुर मात्रा में और स्वतंत्र रूप से उपलब्ध हो। महेश के प्रोत्साहन से राज ने शहर की यात्रा करने का फैसला किया। यात्रा लंबी और कठिन थी, चुनौतियों और बाधाओं से भरी हुई। राज पैदल यात्रा करता, भोजन और आश्रय के लिए अजनबियों की दयालुता पर निर्भर रहता। रास्ते में उसने अलग अलग संस्कृतियों, भाषाओं और परंपराओं का अवलोकन करते हुए सीखना जारी रखा। हर दिन नए अनुभव और सबक लाता, जिससे राज की दुनिया की समझ और गहरी होती गई। जब राज अंततः शहर पहुंचा तो वह उसकी भव्यता से चकित हो गया। पुस्तकालय उसकी कल्पना से भी अधिक भव्य था। यह एक विशाल इमारत थी जिसमें किताबों की ऊंची अलमारियां थीं, जो सभी आकार और आकार की थीं। राज को ऐसा लगा जैसे वह एक मिठाई की दुकान में बच्चा हो, हर एक ज्ञान के टुकड़े को चट करने के लिए उत्सुक। राज ने कई महीनों तक शहर में रहते हुए खुद को सीखने के लिए समर्पित कर दिया। उसने गणित, विज्ञान, साहित्य और दर्शन का अध्ययन किया। उसने व्याख्यानों में भाग लिया और विद्वानों के साथ चर्चाओं में शामिल हुआ। राज की ज्ञान की प्यास असीम लग रही थी,
और उसकी बुद्धिमानी दिन ब दिन तेज होती गई। अपनी विनम्र शुरुआत के बावजूद राज की समर्पण और सीखने के प्रति जुनून ने उसे शहर के विद्वानों का सम्मान दिलाया। उन्होंने उसकी दृढ़ता और विनम्रता की सराहना की, यह मानते हुए कि सच्ची बुद्धिमत्ता किसी के सामाजिक स्थिति से नहीं बल्कि जीवन भर सीखने की प्रतिबद्धता से आती है। राज की एक गरीब मजदूर से एक सम्मानित विद्वान बनने की यात्रा शिक्षा की परिवर्तनकारी शक्ति का एक प्रमाण थी। कई सालों बाद राज अपने गांव लौट आया, अपने साथ ज्ञान और अनुभव का खजाना लेकर। उसने एक छोटा स्कूल स्थापित किया जहां बच्चे और वयस्क समान रूप से आकर सीख सकते थे। राज का स्कूल आशा और अवसर का एक प्रकाश स्तंभ बन गया जिसने गांव को गरीबी और अज्ञानता से उबार लिया। राज की कहानी दूर दूर तक फैल गई, अनगिनत लोगों को अपने स्वयं के सीखने के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित किया। उसका जीवन इस विचार का जीवंत प्रमाण था कि चाहे कोई भी परिस्थिति हो, ज्ञान की खोज व्यक्तिगत विकास और दुनिया में सकारात्मक परिवर्तन की ओर ले जा सकती है। बुढ़ापे में राज अक्सर उसी पेड़ के नीचे बैठता जहां उसने पहली बार महेश से मुलाकात की थी। अपने सफर पर विचार करता था। उसने महसूस किया कि सबसे बड़ा सबक उसने किसी किताब या व्याख्यान में नहीं सीखा बल्कि दूसरों के साथ ज्ञान साझा करने के सरल कार्य में सीखा था। राज की विरासत केवल उस ज्ञान में नहीं थी जिसे उसने सीखा था, बल्कि उन जीवनों में थी जिन्हें उसने छुआ और उन मस्तिष्कों में थी जिन्हें उसने प्रेरित किया। अंत में राज का स्वास्थ्य धीरे धीरे कमजोर होने लगा। उसके सफेद बाल और झुर्रियों वाला चेहरा उसकी उम्र का प्रमाण थे, लेकिन उसकी आंखों में वही चमक और जिज्ञासा बरकरार थी। एक दिन जब वह पेड़ के नीचे बैठा हुआ था, उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और अपने जीवन के सभी शिक्षाओं और अनुभवों को याद किया। वह दिन उनके जीवन का आखिरी दिन था। राज की मृत्यु के बाद गांव के लोग उसकी महानता और ज्ञान को सम्मान देने के लिए इकट्ठा हुए। उन्होंने पेड़ के पास एक स्मारक स्थापित किया जहां राज ने अपने जीवन का अधिकांश समय दूसरों को सिखाने और सीखने में बिताया था। राज की विरासत उनके छात्रों में जीवित रही। उसके स्कूल से निकले कई बच्चे शहर गए और वहां के प्रतिष्ठित संस्थानों में अध्ययन किया। कुछ ने गांव लौटकर वहां के लोगों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए काम किया, जबकि अन्य ने दूर दूर के स्थानों में जाकर ज्ञान फैलाया। राज के द्वारा दिए गए ज्ञान के बीज ने पूरे समुदाय में एक नई रोशनी फैलाई। लोग अब अपने बच्चों की शिक्षा को प्राथमिकता देने लगे और जीवन भर सीखने का महत्व समझने लगे। गांव का चेहरा बदल गया। जहां पहले अज्ञानता और गरीबी थी, वहां अब जागरूकता और प्रगति का माहौल था। महेश के साथ बिताए हुए पलों को याद करते हुए राज्य के छात्रों ने भी दूसरों के साथ ज्ञान साझा करने की परंपरा को बनाए रखा। उन्होंने देखा कि ज्ञान का सच्चा मूल्य उसे दूसरों के साथ बांटने में है। राज्य की कहानी ने दूर दूर तक पहुंचकर अनगिनत लोगों को प्रेरित किया। यह कहानी इस बात की जीवित मिसाल बनी कि कैसे एक साधारण व्यक्ति अपनी जिज्ञासा, दृढ़ता और उदारता के साथ पूरे समाज को बदल सकता है। और इस प्रकार राज्य की यात्रा अनंतता की ओर बढ़ गई, जहां उनके द्वारा सिखाए गए सबक हमेशा जीवित रहेंगे। हर दिन कुछ नया सीखने का उनका संदेश और उस ज्ञान को उदारता से साझा करने का उनका दृष्टिकोण हमें हमेशा याद दिलाता रहेगा कि सच्ची शिक्षा का उद्देश्य न केवल स्वयं को ऊपर उठाना है, बल्कि पूरे समाज को ऊपर उठाना है। राज की कहानी यहीं खत्म नहीं होती। यह हर उस व्यक्ति में जीवित है जो जिज्ञासा से भरा है, जो ज्ञान की खोज में निकला है और जो अपने सीखने को दूसरों के साथ साझा करता है। इस तरह राज अनंत काल तक एक शिक्षक और प्रेरणा स्रोत बने रहेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।